थोड़ा कॉम्प्लिकेट केस है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ऐसा भी हमारे छत्तीसगढ़, हमारे भिलाई से लगे जामोल में हुआ है। जिस युवक के बारे में बताने वाला हूं, जिसने मौत को गले लगा लिया है और जिंदगी को अलविदा कहा है, उसका नाम है भोज नारायण। इसकी उम्र 35 साल थी। जांच के क्रम में कुछ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो मृतक भोज नारायण है उसके द्वारा कुछ चैट जारी किए गए हैं। उसकी भी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया अभी ये पाया गया है मर्ग जांच के दौरान कि भोज नारायण कुछ दिनों पूर्व, यानी कि अपनी प्रेमिका को, सॉरी जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन प्लीज उस नरक से बाहर निकलने की कोशिश जरूर करना। आखिरी जो लाइन उसने कही है अपनी प्रेमिका के लिए कही है, जो शादीशुदा है, और भोज नारायण को लगता था कि उसकी प्रेमिका का जो ससुराल है, ससुराल वाले हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं या फिर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और जो क्राइम स्टोरी आप देखने वाले हैं ये आपको थोड़ी हैरान करने वाली है और आप कहेंगे कि भैया भला ऐसा भी होता है क्या। थोड़ा कॉम्प्लिकेट केस है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ऐसा भी हमारे छत्तीसगढ़, हमारे भिलाई से लगे जामोल में हुआ है। जिस युवक के बारे में बताने वाला हूं, जिसने मौत को गले लगा लिया है और ज़िंदगी को अलविदा कहा है, उसका नाम है भोज नारायण। इसकी उम्र 35 साल थी और ये बेसिकली अभनपुर का रहने वाला था। जामुल में रह रहा था कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से बताया गया है। उसका ससुराल है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ यहाँ रह रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कोविड आया था, कोविड के दौरान थोड़ा परेशान था। अधिकांश लोग परेशान थे। उसने भी कर्जा लिया बाकी लोगों की तरह इसने, लेकिन ज़िंदगी में उसके कुछ और ही चल रहा था। शादीशुदा होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद इसकी ज़िंदगी में एक और औरत थी। प्रेम प्रसंग था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और आपको मालूम होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का अंजाम क्या होता है। अमूमन बुरा होता है। इतिहास गवाह है। आप इतिहास के पन्नों में झाँकेंगे या फिर भिलाई टाइम्स की खबरें देख लेंगे इससे पहले कि अपराध आपको नज़र आएगा। भोज नारायण ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है मरने से पहले। कल यानी कि 29 जनवरी को उसने मौत को गले लगाया। जामुल के दुर्गा मंच वार्ड का रहने वाला था और अपने घर पर जब उस वक्त उसकी पत्नी नहीं थी, उस वक्त उसने फांसी का फंदा लगाया, फांसी का फंदा बनाया और उस पर झूल गया। लेकिन लंबा चौड़ा उसने पोस्ट डाला फेसबुक पर। उसमें उसने मौत के पीछे की वजह बताई है। एक महिला का जिक्र हो रहा है बार बार। वो महिला के साथ में इसका अफेयर था। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। बीते 4 दिसंबर को दोनों घर से भाग भी गए थे। जिस महिला का जिक्र हो रहा है इस स्टोरी में, इस पोस्ट में, वो महिला भी शादीशुदा है। जामुल से लगे गांव की रहने वाली है। उसके भी बच्चे हैं, उसका भी पति है। उसके बावजूद इन दोनों के बीच में अफेयर था और इसे लगता था कि जो जुदाई हुई है, यानी कि 4 दिसंबर को ये दोनों भाग गए थे, सोचे थे कि साथ में रहेंगे, लेकिन वापस आ गए। वापस आने के बाद इन दोनों के बीच जुदाई आ गई, यानी कि दोनों अलग हो गए। और उसके बाद ये फ्रस्ट्रेशन में रहने लगा। इसे लगा कि अब शायद ज़िंदगी जीना काफ़ी नहीं है उसके बगैर, और उसने मौत को गले लगा लिया। सुसाइड नोट में किन बातों का जिक्र है वो भी आपको बताता हूँ। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। अब इस केस में बर्बाद होने वालों लोगों के बारे में बताता हूँ। भोज नारायण की पत्नी, भोज नारायण के बच्चे, अब इनकी ज़िंदगी का क्या हो रहा होगा आप सोचिए। इसके अलावा जिस महिला का जिक्र किया है उस महिला के बारे में चर्चाएं अलग अलग हो रही हैं। हम उसका जिक्र यहाँ पर नहीं करने वाले हैं क्योंकि उसकी बदनामी हो, ये बात अच्छी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। इसके अलावा उस महिला के पति का क्या हो रहा होगा जिसकी पत्नी का जिक्र सुसाइड नोट में हुआ है। पुलिस जांच कर रही है हर एंगल से। ये भी जानकारी सामने आई है कि भोज नारायण निषाद जो है कॉलेज में नौकरी करता था और कॉलेज से भी उसे भगा दिया गया था और पिछले 1 महीने से सुसाइड करने का प्लान चल रहा था, ऐसे जानकारी उसके दोस्तों ने दी है। और एक यूट्यूब चैनल भी था इसका, सीजी सूरत रंग नाम से, और अंडा रोल भी पहले बेचा करता था भोज नारायण निषाद। लेकिन ज़िंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव देखने के बीच इसे लगा कि अब दुनिया ख़त्म कर लेनी चाहिए। अब आपको बताता हूँ इसने सुसाइड नोट पर क्या लिखा है। मैंने वापस आकर और उसको उसके पति के पास भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी।
मैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हूँ। मैं अपनी वाइफ से तंग आकर ये कदम उठा रहा हूँ और मेरे बाकी फैमिली वालों को कोई दोष नहीं है। सब कुछ मेरी वाइफ का किया धरा है। मुझे पता चला कि उस महिला का जिक्र करते हुए लिखा है कि उसको कहीं बाहर लेकर गए थे और उसको कुछ कर दिए हैं। मुझे भूल जाए ताकि 30 दिसंबर के बाद से मुझे एहसास होना बंद हो गया था। नहीं तो हमारा प्यार ऐसा था कि हमें एक दूसरे के बारे में फील हो जाता था। पहले वो जब याद करती या तकलीफ़ में होती थी, रोती थी, तो मुझे फील होता था। उसका एक टाइम स्टैम्प भी नोट करके रखा था, लेकिन मेरी वाइफ ने मेरे फ़ोन वगैरह सब ले लिया और डिलीट कर दिया। मतलब कुछ तो किया है उसके पति ने और उसकी फैमिली ने, जो उसके साथ मुझे लगता है मेरी वाइफ भी उसमें मिली है। कोई जादू टोना वगैरह, प्लीज़ उसे महिला को बचा लो। उसके ससुराल वाले उसकी लाइफ ख़राब करके रखे हैं, बेचारी को बंधक बना कर रखे हैं और वो लोग जो बोलते हैं वही करती है। वो पूरी तरह सूख गई है, उसके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इलाज भी नहीं कराते हैं। उन लोगों ने पूरा जादू टोना करके रखा है। उसके प्लीज़ पापा या भाई रेस्क्यू कर लो, निकाल लो उसे इस नरक से। मैं इतने दिनों से उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने ही जादू टोना करके उसको वापस बुलाया। इस बात का सबूत तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन उसके हेल्थ देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि पहले कैसी थी और अब कैसी है। किसी पोखराज का जिक्र हुआ है। पोखराज प्लीज़ उसे बचा लो भाई। वो किसी और से नहीं कहती है, आप लोगों से भी नहीं, लेकिन उसने मुझे पूरा बताया था। अब शायद पूछूंगा तो मना कर देगी, क्योंकि अभी वो उनके बस में है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, उसे बचा लो। उसे बचाने के लिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। और मेरी वाइफ की सच्चाई इस गूगल ड्राइव में लिंक में जाकर देख लेना आप सब। जितना लोगों के सामने भोली बनती है, उतनी ही सब भोली बनने का नाटक करती है। सब मेरी वजह से हुआ है। कुछ चैट स्क्रीनशॉट उसके और सुनील के बीच, और सुनील को तो बस अपने बच्चे की पड़ी रहती थी। अब सच में लग रहा है कि हमने वापस आकर गलती कर दी। इधर मुझको भी जीने नहीं दिया जा रहा है और उस महिला को भी, यानी कि अपनी प्रेमिका को। सॉरी जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ उस नरक से बाहर निकलने की कोशिश ज़रूर करना। आखिरी जो लाइन उसने कही है अपनी प्रेमिका के लिए कही है, जो शादीशुदा है। और भोज नारायण को लगता था कि उसकी प्रेमिका का जो ससुराल है, ससुराल वाले हैं, वो उसे प्रताड़ित करते हैं, या फिर उस महिला के साथ में जादू टोना किया गया है और इसीलिए इनके बीच दूरियां बढ़ गई है। इसके अलावा भोज नारायण ने अपनी पत्नी का जिक्र बार बार किया है। ये सब उसी का किया धरा है। इसके अलावा भोज नारायण ने अपने प्रेमिका के पति का भी जिक्र किया है, उसके ससुराल वालों का भी जिक्र किया है। इन सब से एक चीज़ स्पष्ट है कि इन दोनों भाग गए थे और वापस जब लौटे हैं 30 तारीख को, उसका भी इनको एक तरह से क्या कहा है तो अफसोस हो रहा है कि हमें नहीं लौटना चाहिए था। और शायद इनकी जुदाई की वजह से भोज नारायण ने खुदकुशी कर ली। लेकिन आपको भी थोड़ी जानकर अजीब लगेगी कि भोज नारायण पहले से शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। इसके अलावा वो प्रेमिका, वो भी शादीशुदा है, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी पति है। इन सब के बावजूद इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और आखिर में उसने खुदकुशी कर ली, यानी कि भोज नारायण ने मौत को गले लगा लिया। इस मामले में सीएसपी साहब क्या कह रहे हैं जांच के मामले में, वो भी आप आगे सुनिए। ये मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इस पर अलग से जब जांच के बिंदु तय हो जाएंगे, जांच के बाद कोई और कारणों का खुलासा होगा, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सावित्री निषाद उम्र 31 वर्ष निवासी लक्ष्मी पारा जामुल ने एक मर्ग इंटीमेशन दर्ज करवाया है कि भोज नारायण पिता कमल नारायण निषाद, जिसकी उम्र 36 साल है, ये सुसाइड कर लिया है। प्रकरण में भोज नारायण के मृत्यु के संबंध में एक मर्ग कायम किया जाकर के उसकी जांच की जा रही है। जांच के क्रम में कुछ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो मृतक भोज नारायण है उसके द्वारा कुछ चैट जारी किए गए हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया अभी ये पाया गया है मर्ग जांच के दौरान कि भोज नारायण कुछ दिनों पूर्व एक अन्य महिला से प्रेम प्रसंग के कारण उस महिला के साथ भाग गया था। उक्त संदर्भ में भोज नारायण के गुम इंसान की रिपोर्ट भी जामुल थाने में कायम किया गया था।
उसके पश्चात भोजनारायण घर में आया था और चूंकि ये किसी दूसरी स्त्री के साथ बाहर चला गया था, इस बात की पुख्ता जानकारी थाने में होने के बाद और इसकी पत्नी को होने के बाद इसकी पत्नी के द्वारा उक्त संबंध में इसको कुछ समझाइश दी गई थी, जिससे व्यथित होकर के ये प्रथम दृष्टया इसके द्वारा सुसाइड किया जाना अभी तक पाया गया है।